आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 उसकी 1 और 2 आयत को। उसमें लिखा, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस आयत से पहले, इस इंसिडेंट से पहले बहुत सारी चीजें अब्राहम के जीवन में घट चुकी थी। परमेश्वर अब्राहम को इससे पहले के बाप में दर्शन देकर कहता, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि जो कुछ मैं तुझे देना चाहता हूं वो परफेक्ट चीज। एक आशीष है, खुदा ने आपको फाइनेंस की दी, आपको हील किया, लेकिन कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मेजर ब्लेसिंग्स होती हैं जिस पर आपकी आने वाली फुल लाइफ डिपेंड करती है, जो आपकी लाइफ को परमेश्वर की ओर एक नई दिशा के साथ लेके जाती है। मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं कि अब्राहम के पास पैसों की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, आशीष की कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक निज संतान उसके पास नहीं थी। अब इस्माइल जो था वो भी जन्म चुका था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि यह भी परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं। अब्राहम जानता था यह प्रभु का परफेक्ट प्लान नहीं है। अब्राहम अपने शरीर के अनुसार चला, उसने एम्बैरेसमेंट भी देखी, उसने डिले भी देखा, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे वो ब्लेसिंग नहीं देनी थी जब तक वो परफेक्ट ना होता। दाऊद को क्यों अपनी टीन एज से 30 साल की उम्र लग गई यहूदा का राजा बनते बनते, क्योंकि परमेश्वर उसमें वो परफेक्शन को देखना चाहता था। और अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको 17 बाप में कह दिया, जब वो 99 साल का था, जब घर से निकला था 75 साल का था, 24 साल उसे हो चुके थे, और परमेश्वर कहता था अभी भी परफेक्ट हो जा। और अब जब उसे समझ आती है परफेक्शन में, आपको समझ है परमेश्वर में आपको बोलूं कि बी परफेक्ट। आप ऐसा नहीं कि आप इतने बुद्धू हैं, आपको मालूम है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं परफेक्ट हो जा, आपको मालूम है मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मालूम है आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आपको मालूम है आपकी बाइबल रीडिंग कम है, आपको मालूम है आप टीवी ज्यादा देखते हैं, आपको मालूम है आप कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जो बाइबल के खिलाफ है, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बी परफेक्ट, सिद्ध हो जा, अपनी कमियों को निकाल दे, उसी तरह परमेश्वर को अब्राहम को बताने की जरूरत है। अब्राहम को मालूम था, उसे झूठ बोलने की आदत थी, उसके कारण उसे बहुत सी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा राजाओं के सामने, और वो उसकी लाइफ में जो छोटे छोटे गुनाह थे उसको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक रहे थे, लेकिन उसकी लाइफ में जो खुदा की योजना थी उसमें डिले पैदा हो रही थी, उसमें देरी पैदा हो रही थी, वो ब्लेसिंग में देरी हो रही थी, और अब्राहम नहीं चाहता था उसकी ब्लेसिंग में देरी हो। अब जब अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम बी परफेक्ट, लोग बोलते हैं सबसे पहले हमें सीखना है वचन, और दूसरा अनलर्न करना है। कुछ सीखा हुआ जो इंसानों ने सिखा दिया है आपको, उसे कचरे को बाहर निकालना है, और उस कचरे को जो इंसान ने आपको सिखाया है, आपके घरों से आपने सीखा है, चाहे जाने में अनजाने में सीखा है, अच्छे लोग भी कई बार गलत बातें आपको सिखा देते हैं, उसको खत्म करना एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन, और कोई दुनिया की ताकत, खरबों रुपया उसको खत्म नहीं कर सकता। अनलर्न करना, जो गलत चीजें आपने सीखी हैं, लाइफ इज ए स्ट्रगल, उसे अनलर्न करना, उसे निकालना, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। परमेश्वर अपने बच्चों को स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं करता, आप अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करते। तो ये दिमाग से ऐसी हजारों चीजें। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा बी परफेक्ट, और इंसान क्या सिखाता है, हम मिट्टी के बनाए हुए हैं, हम गलतियां करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं, ये सारी डेविलिश
चीजें हैं, शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किए हुए, शैतान के द्वारा प्रभावित किए हुए वचन हैं जो उसने इंसान के मुंह पे में डाले, उसने बोले, और दूसरों ने जो वचन को नहीं जानते थे उसे ग्रहण किया और वैसा ही समझ लिया। और अगर आप अपने मुंह से निकालते रहेंगे इंसान गलतियों का पुतला, इंसान से गलतियां हो जाती, जवानों से गलतियां, तो वो आपने अपनी स्पिरिट और बॉडी को प्रोग्राम कर दिया है कि आप गलतियां करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को अब्राहम को आशीष देने से पहले, जब परमेश्वर ने उसे आशीष देनी थी, तो उसको बड़ी अजीब सी एक घटना में परमेश्वर लेके गया था। परमेश्वर ने उससे तारों को गिनवाया, परमेश्वर ने उससे वायदे किए, शब्द दिए, और अब्राहम कहता रहा मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो 99 का हूं, मेरी पत्नी 90 की, उसका मासिक धर्म बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर को मालूम था जब तक अब्राहम बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, इसकी बॉडी प्रोग्राम्ड नहीं होगी, रिन्यू नहीं होगी। आप जो बोलते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर और आपकी स्पिरिट पर पड़ता है और वो अपने आप को प्रोग्राम करने लग जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 70 साल की उम्र में भी 30 साल के लगते हैं, खासकर परमेश्वर के सेवक। वो लगते ही नहीं अपनी उम्र के, अपनी उम्र से 20 साल कम लगते हैं। ये बात बोलने की। और अब जब परमेश्वर कहता है, नए नियम में क्या कहा जीसस ने, सिद्ध बनो, बी परफेक्ट, जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब जब परमेश्वर ने उसको बोला सिद्ध बनो, अगर मैं आपको बोलूं सिद्ध बनो, तो आपको मालूम है आपके अंदर की कमी क्या है, आपको मालूम है कौन सी कमियां आपकी लाइफ के अंदर है। तो जब वो सिद्ध हुआ, जब उसने अपनी कमियों पर वर्क करना शुरू किया, अपनी कमियों पर प्रार्थना करनी शुरू की, काम करना शुरू किया, और तब बाइबल कहती है उसे 3 अतिथि दिखाई दिए। वो 3 अतिथियों में 2 स्वर्गदूत थे जो इंसान की शक्ल और उसका रूप लेकर पृथ्वी के ऊपर आए थे। एक उनमें परमेश्वर था खुद, जो इंसान के रूप में धरती पर देखने के लिए सदोम और अमोरा की परिस्थिति को, कि इन्होंने पाप किया है, मैं देखने आया हूं कि क्या सचमुच इनका पाप बढ़ गया है और मैं उसको नाश करना चाहता हूं। बाइबल कहती कड़ी धूप के टाइम, कड़ी धूप के टाइम जब वो आ रहे थे तो अब्राहम दौड़ा। अगर आप अब्राहम की जियोग्राफिकली पोजीशन देखें तो उन देशों में जो कड़ी धूप का टाइम होता है, कोई इतना बॉदर नहीं करता बाहर आने के लिए, इग्नोर कर सकता था। वो अमीर आदमी था, वो रूड होके इग्नोर कर सकता था अतिथियों को। कोई 3 जने जा रहे हैं उनको, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आईज अब ओपन हो चुकी थी, इतनी कि वो देख पाता कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि अब उसने अपनी कमियों को दूर कर लिया था। कई लोगों को मालूम है जब वो प्रार्थना ज्यादा करते हैं परमेश्वर उनके रास्तों को ओपन करता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। कई लोगों को पता है जब वो बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं प्रभु उनसे बात करता है, लेकिन फिर भी वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। और ये कमियां हैं, यही कमियां आपकी ग्लोरी को रोक के रखती हैं। जो संपूर्ण ग्लोरी आप प्रभु से मांग रहे हो वो कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती जब तक आप इन कमियों पे काम नहीं करते। हालेलुया। अब जब अब्राहम को वो दिखते हैं, और याद रखो ये बाइबल टीचिंग है, इसमें डिटेल में मैं जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, साइडों पे जाऊंगा, इकट्ठा करूंगा और आपको दूंगा, ताकि आप इन वचनों को संपूर्ण रीति के साथ समझ सकें, आपकी लाइफ में ये काम कर सकें। इसको मैं कंटिन्यू रखता हूं, कल 1 बजे हम इसे कंटिन्यू, कल तुमने वचनों को सुना जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जितने वचन को कंटिन्यू सुने, खुदावंद इस बाइबल टीचिंग को लें, इनकी जिंदगियां सेम न रहें। मैं इनको आशीषित घोषित करता हूं खुदावंद, ये अपने परिवारों की बरकत का, अपने परिवारों के घमंड का कारण बने खुदावंद, कि जीसस क्राइस्ट ने इनकी जिंदगी में कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। रात को 8 बजे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।